Hello boys and girls. Today we studies about limitation of planning. In previous class हम planning chapter में we have studies meaning, steps of planning, importance of planning, feature and planning. Now we come to the limitation of planning. Every study have many limitations, so planning have also so many limitations. First limitation is प्लानिंग लेबल्स टू रिजिडिटी. इट मीन्स जब हम किसी कार्य की योजना बनाते हैं तो कहीं कहीं हम उस योजना को लेकर रिजिड हो जाते हैं, अड़ जाते हैं कि हमें इसी प्लान को कंप्लीट करना है. सो प्लानिंग टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट रिजिडिटी इन द वर्क स्पेयर एज एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉलो द predetermined policies. If restricts their freedoms and often new opportunities are ignored due to inflexibility, managers must be given leeway to cope with the changing circumstances or they will not be able to perform up to expectations. It means कहीं कहीं जब प्लानिंग होती है तो जो रिजिडिटी की वजह से वर्क सफ़र होता है और जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर होते हैं केवल स्ट्रिक्टली फॉलो प्लान को करने की वजह से कुछ कहीं फ्रीडम और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती वो इग्नोर हो जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. सो दैट्स वाई मैनेजर मस्ट बी गिवन टू कोप अप विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशन. सो मैनेजर जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें उसके अकॉर्डिंग वो कम परफॉर्म कर पाते हैं. Second, planning may not work in a dynamic environment. Plans have to operate in an external environment which is beyond the control of an organization. Many times, changes in the environment may render plans incooperative and ineffective. For example, economic policies, political condition, policy of competitors, change in test, etc. इसके एग्जाम्पल हैं. इट मीन्स अगर हम प्लानिंग कई बार जब करते हैं किसी कार्य को लेकर योजना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज भी हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो गई या पॉलिसीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स चेंज हो गए या किसी चेंज इन टेस्ट हो गया. सो ये जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारे प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं. थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. Planning involves determination of policies, procedures and programs in advance. Each employee has to strictly follow them and any deviation is considered to be highly undesirable. As a result, employees don't get an opportunity to show their skills and this limits their initiative and creativity. कहीं कहीं जब प्लानिंग करने के बाद जो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी वो रिड्यूस हो जाती है और जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर और जो प्रोग्राम केवल एडवांस में फॉलो करने की उसकी हैबिट हो जाती है एक एम्प्लॉय की और वो जो कुछ क्रिएटिव अगर चाहता है और कुछ उसको लगता है कुछ नया करें तो वो नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. Planning is an expensive process as a lot of money is spent in gathering and analysis information and evaluations of various alternatives. It involves cost of hiring an expert who has to be hired for collecting and analysis the data. If the cost incurred on planning does not justify the benefits derived from it, then planning should be avoided, especially when there is shortage of funds. So planning इन्वॉल्व्स ह्यूज कास्ट. सपोज़ अगर हमने किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंस्टीट्यूशन में एक एक्सपर्ट हायर कर लिया या कोई प्लानर हायर कर लिया तो हमें उसको कॉस्ट जो देनी होगी वो काफ़ी हायर होती है और इसी वजह से